जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। आज सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं की तरफ से और इस सृष्टि की तरफ से जय जय की श्री 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 जननी माँ के चरणों में अपना नतमस्तक होकर उनके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। वो मुझे अनुमति दें कि मैं उनके चरण स्पर्श करूँ। मेरी आज की वीडियो का मेन मोटिव, मेरा आज का मकसद, मेरी आज की इस वीडियो का अहम मकसद सिर्फ और सिर्फ जय जय श्री ताम्रीश जी की श्री श्री जननी माँ के चरणों में नमन करने का उद्देश्य है। मेरा नमन श्री श्री जननी माँ श्री ताम्रीश जी की श्री श्री जननी माँ, मेरा नमस्कार, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। मैं सभी श्रोताओं की तरफ से और पूरी सृष्टि की तरफ से श्री जी का धन्यवाद करते हुए ये कहूँगी कि श्री जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने हमारे ऊपर अतिशय कृपा की है, जो श्री 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 हिताम्रीश जी की श्री श्री जननी माँ को ये अवसर दिया कि उन्होंने समर्थ संत श्री हिताम्रीश जी की छत्र छाया हमारे ऊपर पहुंचा दी। हमारे सर पर समर्थ संत श्री हिताम्रीश जी की छाया है, तभी हम इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं और इस लोक की और उस लोक के कार्यों को करने में हम समर्थ हों। ये श्री राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान ने हमारे ऊपर दया बरसाकर समर्थ संत श्री हिताम्रीश जी को इस धरा पर भेजा है। मैं दोबारा पुनः श्री श्री जननी माँ श्री हिताम्रीश जी की श्री श्री जननी माँ के चरणों में चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, बशर्ते कि वो मुझे अनुमति दें। हम सभी श्रोताओं की तरफ से श्री श्री जननी माँ को चरण स्पर्श। अब मैं ये, मुझसे कई लोगों ने सवाल किया। मैं लोगों इसका शब्द इसलिए प्रयोग कर रही हूँ कि यदि हकीकत में वो श्रोता होते तो उनका ये सवाल नहीं होता जो मैं सवाल बताने जा रही हूँ। बहुत ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आती, उन्हें समझ आने में समय लगता है। तो जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि जय जय एक ही बात को बार बार हमें क्यों समझाते हैं भाई, फिर बार बार एक कक्षा में आप एक ही गिनती को क्यों करते हैं? पूरे एक महीने में जाकर आपको वो गिनती आती है और पूरी जिंदगी उस गिनती के बिना आपका काम नहीं चलता। जैसे 1 से लेके 100 तक आप गिनती सीखते हैं, एक दिन में तो सीख नहीं जाते। मैं प्रारंभ से, आपके जीवन के प्रारंभ से ही ये बात शुरू कर रही हूँ और मैं उन्हीं लोगों से बात कहना चाहती हूँ, वो ध्यानपूर्वक सुने, जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि जय जय एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करते हैं। 1 से 100 की गिनती आप एक दिन में सीख नहीं जाते और सीखने के बाद हर दिन तुम्हें उस गिनती का प्रयोग करना पड़ता है। नंबर 2, हर वर्ष हम अनाज उगाते हैं। क्या एक साख में ही, एक साख समझते हैं कि एक ऋतु में ही एक बार अनाज उगाकर, फल उगाकर और चीजें जो हमारी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, क्या एक बार ही उगाने से हमारा पूरा हो जाएगा? जिस तरीके से आम का वृक्ष, सेब का वृक्ष या सभी फलों के वृक्ष अपने ऋतु आने पर हर वर्ष हमें फल प्रदान करते हैं, और धरा माँ, श्री धरा माँ अपना वक्ष चीर कर हमें हर क्षण, हर वर्ष, हर सदी में जल का सेवन करवाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा हम जय जय को श्रवण करेंगे, उसमें से हमें हर बार एक नवीनीकरण महसूस होगा। जय जय एक ही बात को
इस तरीके से हमें समझाते हैं कि किसी ना किसी तरह हमें वो समझ आए, हर मेथड से। तो मेरा जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि जय जय एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट करते हैं, जब तक हम किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तो हमें वो जय जय रिपीट कराते रहते हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, हम अपनी संस्कृति बिल्कुल भूल चुके हैं, हम अपना व्यवहार, अपना खान पान, अपना रहन सहन, सब कुछ हम भूल चुके हैं। ना हम इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, हम बिल्कुल भी सभ्य नहीं रहे हैं। जैसे हम दूसरे देशों की नकल कर रहे हैं, ना हम उन जैसे बन पाए और ना हम अपने जैसे रह पाए। हम अपनी सभ्यता भूल गए, इसलिए हम अपने जैसे नहीं रह पाए और उन जैसे हम बन नहीं पाए, क्योंकि हमारी रगों में भारत माँ का वातावरण, जलवायु, हमारे शरीर में भारत माँ की जलवायु, भारत माँ की ऑक्सीजन, भारत माँ का सब कुछ हमारे शरीर में है। हमारा शरीर इस मिट्टी से बना है जहाँ ऋषि मुनियों का पसीना टपका है। तो हम अपनी संस्कृति को भूलकर, हम अपनी सभ्यता को भूलकर, ना हम यहाँ के रहे और ना हम वहाँ के हो पाए। वहाँ के हम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों का असर तो रहेगा ही। उस असर को और उजागर करने के लिए, उसको और पनपने के लिए, उस जो थोड़ी बहुत सभ्यता हमारी बाकी रह गई है, हमारे शरीर में जो थोड़ा कुछ बाकी रह गया है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में थोड़ा बहुत कुछ बाकी रह गया है, उसे अंकुरित करने के लिए जय जय बार 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 हमें अपनी संस्कृति का आभास कराते हैं। इसीलिए जय जय हर बात को बार बार कहते हैं। माँ का बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो माँ के सामने बूढ़ा हो जाए, उसके बावजूद भी माँ उसे इंस्ट्रक्शन देती ही रहती है, क्योंकि वो माँ के सामने बालक है। तो हम जय जय श्री राम ऋषि के बालक हैं। हमें जय जय श्री राम ऋषि के चरणों में बैठकर बिना किंतु परंतु किए जय जय को श्रवण करना चाहिए, जय जय के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। तभी हम जय जय के शब्द, जय जय का गायन समझ पाएंगे। यदि बिना किंतु परंतु किए आज का युवा अपने माता पिता का, अपने बड़ों का कहना मानता है और सुनता है, तो उसे कभी भी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो किंतु परंतु करते हैं वो किंतु परंतु ही करते रह जाते हैं और उन्हें कठिनाई हर समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के अनुभव को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर रहे हैं तो आजकल YouTube को स्वीकार कर रहे हैं। तो मेरा हर युवा से ये निवेदन है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, लड़की है या लड़के हैं, आज का युवा यदि अपने दादा दादी, अपने माँ बाप का अनुसरण करता है, उनके कहने का अनुसरण करता है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो उसे कभी भी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। ये बहुत साधारण बात सभी को लग रही होगी, लेकिन आज समाज की जो दुर्दशा है वो यही है कि हमने अपने बड़ों का आदर करना छोड़ दिया और हम अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न समझने लगे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ना हम यहाँ के रहे ना हम वहां के रहे, ना हम यहाँ के रहे ना हम वहां के रहे, इसी तरह सेम थिंग यहाँ अप्लाई होती है कि बुजुर्गों को अवॉइड करके, बुजुर्गों का मैं कहूँगी अनादर ही कहूँगी, मैं इसे अनादर करके हम बहुत दुविधा में फंसते जा रहे हैं। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जय जय एक ही बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं। जय जय एक ही बात को रिपीट जब तक करते रहते हैं जब तक हम उसमें परफेक्ट ना हो जाएं।
और ये उदाहरण मैंने एक माँ का दिया कि माँ हर बार हर बार हर बार हर बार यही कहती रहेगी, बेटा ध्यान से जाना, बेटा ध्यान से आना, बेटा किसी से झगड़ा मत करना, समय पर खाना, समय पर सोना। यदि तो वो माँ है। वो बात दूसरी है कि अगर माँ ही व्यस्त है अपने काम में और अपने बच्चे के किसी भी ड्यूटी को अवॉइड कर रही है, तो उन माओं के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जो कि आज हो रहा है, ये सच्ची और कड़वी बात है। हमारी माँ, हमारी दादी हमें हर रोज कम से कम 10 बार कहती थी, सीधे जाना, सीधे आना, किसी से झगड़ा नहीं करना, प्रभु पर भरोसा रखना, मेहनत करना, सच बोलना, समय पर खाना, समय पर उठो। हर रोज हमारी दादी हमसे 10 बार कहती थी। तो शायद उनके मार्गदर्शन पर चलने की वजह से ही आज हमें श्री ताम्र ऋषि की चरण शरण श्री जी ने दे दी है। श्री जी की कृपा इसी वजह से हुई है। इसमें हमारे बुजुर्गों का योगदान, हमारे बुजुर्गों का संकल्प रहा है। तो श्री जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने हमें समर्थ संत श्री हिताम्र ऋषि के चरणों तक पहुंचा दिया है। और मैं दोबारा से पुनः श्री 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 जन्नी माँ श्री हिताम्र ऋषि की, समर्थ संत श्री हिताम्र ऋषि की श्री श्री जन्नी माँ के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान इस सृष्टि को दिया और जय जय को हमारे इस धरा पर लाकर हमारे ऊपर एक समर्थ संत की छाया दे दी। मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ शब्दकोश ही नहीं है कि जो मैं बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करूँ। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, कैसे भी शब्द नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस एक सुदृढ़ विश्वास है उनके चरणों में। श्री श्री जन्नी माँ के चरणों में मैं एक बार नमन करती हूँ और एक सुदृढ़ विश्वास करती हूँ कि मेरा नमन वो स्वीकार करेंगी, मेरा नमन वो स्वीकार करेंगी। श्री ताम्र ऋषि, समर्थ संत श्री ताम्र ऋषि की श्री श्री जन्नी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।